प्रोसेस है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज के अगर पेशेंट से पूछें, सिर्फ पेशेंट सफ़र नहीं करता, पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मान लें हम कि क्रॉनिक किडनी डिजीज शुड बी कॉल्ड एज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। लेकिन अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के पेशेंट को आपने देखा है जो भयंकर तरह से उनके, मान लो ओरल कैंसर है, घाव ऐसे होते हैं जिसमें खून टपकता है और लिटरली कीड़े घूमते रहते हैं और वो भी गिर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन में तड़पते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वेट घट जाता है। तो हम मान लें कि नहीं, कैंसर सबसे ज़्यादा डेंजरस, भयानक बीमारी बोल सकते हैं। या फिर हम बोलें ऑटिज़म की बात कर लें, छोटा बच्चा अभी 2-3 साल का है, ऑटिज़म डिटेक्ट हो गया, यानी कि ज़िंदगी भर वो ऑटिज़म का पेशेंट बना रहेगा, यानी कि उसे आम भाषा में कोई पागल बोल सकता है, मंदबुद्धि बोल सकता है, यानी कि ही विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो क्यों ना हम ऑटिज़म को सबसे भयानक बीमारी बोल लें। या फिर हम इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी जो सोशल स्टिग्मा से जुड़ा हुआ भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी। या फिर गैंग्रीन की बात कर लें। गैंग्रीन यानी कि जिसमें पैरों के उंगलियां सड़ने लगती हैं, आंखों के सामने गलने लगती है, जैसे मोमबत्ती पिघलता है, उसी तरह से। कौन सी बीमारी ज़्यादा भयानक है? मेरे हिसाब से ज़्यादा भयानक बीमारी है अज्ञानता। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से आप इलाज कराते हैं उससे ठीक नहीं हो सकता, ना ही किसी का ठीक हुआ है। क्या डायलिसिस से कभी क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हुआ है? क्या कीमोथेरेपी से कभी कैंसर ठीक हुआ है? क्या कोई ऐसा पेशेंट को जानते हैं ऑटिज्म का जो अब पूरी तरह से ठीक है या आधा अधूरा भी ठीक है? या कोई ऐसा पेशेंट जानते हैं जो पहले इनफर्टाइल था, फर्टिलिटी आ गई है, पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, वो ठीक हो गया है? जो मेथड आप यूज़ करते हैं, जो कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हैं, उसमें कोई इलाज नहीं है। दैट इज़ अज्ञानता। तो करना क्या होगा? मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, डॉक्टर BRC के प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो घर पे रह के ही ठीक होते हैं।